आखिर क्या है झूलेलाल जयंती और इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। चेटी चंड सिंधी समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पर्व को झूलेलाल जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें सिंधी समाज अपने इष्ट देवता झूलेलाल के लिए जन्मोत्सव का बहुत बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं। चेटी चंड को भारत के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी मनाया जाता है। इस पर्व के दिन झूलेलाल मंदिर और सिंधी समाज धर्मशाला में किया गया आयोजन देखने लायक होता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं। चेटी चंड वार्षिक आवृत्ति वाला पर्व है। सिंधी नया साल भी इसी पर्व का एक अन्य नाम है। यह पर्व सिंधी लोगों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे सिंधी नए साल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन भक्त वरुण देवता का पूजन करते हैं। इनके पूजन से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चेटी चंड ने मात्र त्योहार न होकर सिंधु सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना ली है। आज के समय में इसे पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। झूलेलाल जयंती कब मनाई जाती है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार झूलेलाल जयंती को चैत्र माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह दिवस नवरात्र में दूसरे दिन आता है। वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कैलेंडर के अनुसार इसे मार्च या अप्रैल के माह में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाला पर्व है। झूलेलाल जयंती सिंधी समाज में उनके आराध्य देवता श्री झूलेलाल महाराज के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है। इस पर्व को व्रत किए जाते हैं और बड़े स्तर पर मेलों का आयोजन किया जाता है। झूलेलाल जयंती सिंधी समुदाय में एक जन्मोत्सव है, जिसमें वह वरुण देव की पूजा करते हैं, क्योंकि श्री झूलेलाल महाराज जी को सिंधी लोग जल देवता का अवतार मानते। झूलेलाल जयंती की कहानी। सिंधी समुदाय के इस पवित्र जयंती से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार प्राचीन समय में एक मिरक्षाह नाम का राजा हुआ करता था। यह राजा ठटा नाम के नगर पर राज करता था। मिरक्षाह एक बहुत ही अत्याचारी राजा था और हिंदू धर्म के लोगों को यह बहुत ही परेशान करता था। पूरी प्रजा राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी। यह राजा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता था और बार बार इसी प्रयास में लगा रहता था। एक बार उसने सभी हिंदुओं को एक सप्ताह का समय दिया। राजा के दबाव के कारण लोग उस समय कुछ विरोध नहीं कर पाए। राजा के इस अत्याचार से परेशान होकर अधिकतर लोग बिना कुछ खाए पिए सिंधु नदी के किनारे की ओर चल दिए। इस नदी के किनारे पहुंचकर सभी ने उपवास रखते हुए वरुण देवता का पूजन आरंभ किया। सभी लोग पूरी आस्था के साथ वरुण देवता की उपासना करते हैं। अपने भक्तों की इस श्रद्धा को देखकर वरुण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और वह मछली के ऊपर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तभी उन्होंने भक्तों को निश्चित होकर वापस जाने को कहा और बताया, मैं 40 दिन के बाद नसरपुर में अपने भक्त के घर में जन्म लूंगा, जिसके बाद आप सभी राजा के अत्याचारों से मुक्त हो जाएं। पूरे 40 दिन के पश्चात वरुण देव ने अपने दिए वचन के अनुसार नसरपुर में रतन राय की पत्नी माता देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। मान्यताओं के अनुसार इस जन्म के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया का समय था। वरुण देव के इस अवतार ने सभी गांव वालों को राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तभी से इस दिन को चेटी चंड के रूप में मनाया जाने लगा। चेटी चंड का महत्व। चेटी चंड का त्यौहार सिंधी समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नववर्ष के साथ साथ श्री झूलेलाल जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर चेटी चंड को नवरात्र के एक दिन बाद मनाते हैं, जिससे कि इसकी महत्ता और भी अधिक हो जाती है। सिंधी समुदाय में झूलेलाल महाराज जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वरुण देव, लाल साईं, दरिया लाल, जिंदा पीर, उदेरो लाल, अनेक नामों से जाना जाता है। झूलेलाल जयंती को चेटी चंड भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं चेटी चंड का मतलब। चैत मास को सिंध में चेट कहा जाता है और चंद्र को चंद्र, इसीलिए चेटी चंड का अर्थ है चैत का चांद। इसीलिए झूलेलाल जयंती को चेटी चंड भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।